नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के इस यूट्यूब चैनल में। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था महाजनपद काल के बारे में। 16 महाजनपद हमने देखे थे। उन 16 महाजनपदों की अवस्थिति जो थी वो हमने देखी थी। और हमने यह भी देखा था कि उत्तर वैदिक काल के बाद में जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ और खेती में कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ, उससे कैसे जो है राजा और शक्तिशाली होते गए और जो जन था वो जनपद बना और जनपद से कैसे महाजनपद बन गए वो हमने देखा था। साथ ही साथ हमने उससे पहले वाले लेक्चर में ये भी देखा था कि उत्तर वैदिक काल जो था उसमें जो ब्राह्मण धर्म था उसमें कर्मकांड और अनुष्ठान बहुत होने लगे थे, यज्ञ बहुत होने लगे थे, बलियाँ बहुत दी जाने लगी थी। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कुछ धर्म जो है उनकी स्थापना हुई, जिनमें महत्वपूर्ण कौन से हैं? जैन और बौद्ध धर्म जिनमें महत्वपूर्ण है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्या था कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हुआ यूँ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। आप पिछले लेक्चर में हमने देखा ही था कि जो मगध है वो बहुत ही शक्तिशाली उस काल में हो गया था। ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि मगध के पास बहुत सारे रणनीतिक फ़ायदे थे। वो रणनीतिक फ़ायदे क्या थे उसके, वो भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे लोहा वगैरह था। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे आसपास में नगर जो है उस काल में बहुत सारे नगर भी बसे थे और भौतिकवाद उस काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी भौतिकवाद की जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उद्भव होता है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी का राजनीतिक परिदृश्य जहाँ मगध साम्राज्य के प्रचंड दिवस का साक्षी बना रहा, वहीं नए नए धार्मिक आंदोलनों का उत्थान भी इस काल में हुआ। इस काल में मगध जो है उसका उत्कर्ष तो हमने देखा ही कल, परंतु नए नए धार्मिक आंदोलन जो है वो भी इस काल में पनपे। अगर पूरा देखा जाए तो शायद 62 युग के आसपास उस काल में धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन का मतलब है नए नए संप्रदाय या धर्म उस काल में बने, पर उनमें से जैन और बौद्ध जो है वो महत्वपूर्ण अपने एग्जाम के लिए है। इस काल में भारत ही नहीं अपितु विश्व का जो पूरा भाग है ना, संपूर्ण विश्व ही जो है उस उथल पुथल का साक्षी बन रहा था। कैसे? जैसे चीन में कन्फ्यूशियस हुए, लाओ त्से हुए, और ईरान में जरथुस्त्र हुए, और यूनान में पाइथागोरस हुए। ये लोग जो है वहाँ पर भी धार्मिक जो मान्यताएं थी, उससे पहले की धार्मिक जो मान्यताएं उनको चुनौती दे रहे थे। और उसी प्रकार से भारत में महावीर और जो बुद्ध हुए, उन्होंने जो अपनी मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं उससे पहले की, उनको इन्होंने चुनौती दी। तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में क्या हुआ? इससे धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। और उस काल में क्या माना जाता है कि 62 धार्मिक संप्रदाय जो है वो हमें ज्ञात हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से अपने लिए? जैन और बौद्ध धर्म जो है वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। और यही दो शक्तिशाली आंदोलन हुए और इन्हीं दो के बारे में अपने एग्जाम के दृष्टि से पढ़ाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। किन कारणों ने जो है प्रेरित किया कि कोई नया धर्म बनाया जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जटिल वर्ण व्यवस्था और तनावपूर्ण सामाजिक जीवन उस काल में हुआ करता था। तो ये जटिल वर्ण व्यवस्था और तनावपूर्ण सामाजिक जीवन कैसा था कि समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित हो रखा था। हमने देखा भी था पहले। कौन सा? ये हो गया आपके ब्राह्मण, ये हो गया आपका क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य, ये हो गया वैश्य, और ये हो गया शूद्र। अब हुआ क्या कि जो ब्राह्मण लोग थे इनके पास तो बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार हुआ करते थे। कर इन पे लगाए नहीं जाते थे। और ये क्या करते थे, जो तीनों ये वर्ण जो अपने थे, इनकी ये जो भी कर इनको मिलता था उनमें से ये भिक्षा के रूप में वो कर भी पाते थे। और फिर क्या था, अगर ये ब्राह्मण धर्म का या ब्राह्मण वर्ण का कोई जैसे चोरी वगैरह ऐसा करता है कोई, तो उससे दंड जो था वो भी इसमें कम मिलता था। और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। फिर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे? ये जैसे युद्ध लड़ना और जनता की रक्षा करने का कार्य किसका था? क्षत्रियों का कार्य था। और फिर वैश्य जो लोग थे इनका क्या कार्य था? वैश्य जो लोग थे इनका कार्य था जैसे कि आपके व्यापार हो गया, आपकी कृषि हो गया, ऐसे कार्य कौन करते थे? वैश्य। और फिर शूद्र आ गए, नीचे वाले, सबसे नीचे वाला वर्ण जो था। तो उस शूद्र वाले जो क्या करते, इनका कार्य क्या था? इन तीनों ऊपर वाले वर्णों की सेवा करना इनका कार्य हुआ करता था। तो ये एक क्या था कि एक बड़ी जटिल वर्ण व्यवस्था थी। और इससे क्या हुआ, समाज में तनाव व्यवस्था जो है वो उत्पन्न हो गई। कैसे? क्योंकि शूद्रों को सबसे कम जो है वो
अधिकार दिए गए, और सबसे ज़्यादा अधिकार किसे दिए गए? ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण जो है एक पढ़ाई का अधिकार इनको दिया गया, पूजा पद्धति का अनुष्ठान करने का अधिकार इनको दिया गया, और बहुत सारे दान ये पाते थे। और क्षत्रिय लोग बहुत ज़्यादा कार्य करते थे, परंतु इनका स्थान फिर भी द्वितीय था। इसलिए हम आगे देखेंगे कि जैसे महावीर और बुद्ध जो हुए वो मुख्य रूप से किस जो है उस वर्ण से थे, तो वो क्षत्रिय ही थे। तो ये जो है वो जीवन जो था, वो सामाजिक जीवन वो बहुत ही तनावपूर्ण इस काल में हो गया था। ब्राह्मणों का इस काल में बहुत ही विशेषाधिकार हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों के ये जो विशेषाधिकार थे, इसके खिलाफ क्षत्रिय जो लोग थे वो खड़े हो गए, क्योंकि सारे कार्य कौन करते थे? क्षत्रिय। देखभाल कौन करता था? रक्षा कौन करता था? क्षत्रिय। राजा कौन होता था? क्षत्रिय। फिर भी विशेषाधिकार किसके ज़्यादा थे? ब्राह्मणों के। तो वैश्य और शूद्र इनके खिलाफ खड़े हुए ऐसा तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु क्षत्रिय लोग खड़े हो गए। जैसे महावीर कौन थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे। तो वो लोग जो है इनके खिलाफ जो है इनके विशेषाधिकार के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक ये कारण हो गया उद्भव का। दूसरा कारण क्या हुआ? नवीन उत्पादन पद्धति और लोहे की तकनीक का विकास इस काल में होने लगा। तो इस काल में क्या हो गया? लोहे की पद्धति जो है तकनीकी विकास हो गया। तो हमने देखा था कि भैया लोहे का आविष्कार इस काल में हो चुका था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इस लोहे के आविष्कार से जो लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनी, और उससे क्या है, जो बिहार के आसपास का इलाका है उस इलाके में जंगलों को साफ करना आसान हो गया, और लोहे के हल का प्रयोग भी होने लगा। जब लोहे के हल का प्रयोग होने लगा तो उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि अपने पास होगी, तो उसमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? हमें बैलों की आवश्यकता पड़ी। और वो बैल कहाँ से आएंगे? बैल कहाँ से आएंगे? तो पशुपालन से आएंगे। और पशुपालन कौन करेगा? इसकी भी समस्या है। दूसरी बात क्या हुई कि उस काल में पशु की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा थी, परंतु पशुओं की अंधाधुंध बलियाँ दी जा रही थी। ब्राह्मण धर्म में अंधाधुंध यज्ञ किए जा रहे थे, और उन यज्ञों में पशु बलि जो है बहुत ही दी जा रही थी। और हमें क्या ज़रूरत थी? बैलों की उस काल में ज़रूरत हुआ करती थी। तो एक ये लोहे पद्धति और ये तकनीक का विकास हो गया, इसके कारण से जो है एक उद्भव का कारण हो गया। लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ इसी वजह से। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या था? वैश्यों का बढ़ता महत्व है। तो उस काल में क्या हुआ था कि नगर जो है वो बनने लगे थे। जैसे कि कौन कौन से नगर उस काल में बनने लगे थे? जैसे कि वैशाली हो गया ऐसे, और वज्जी वाला जो है वहाँ पे हो गया, मगध हो गया। तो बड़े बड़े जो है नगर उस काल में बनने लगे थे। और पंचमाग्र्य आहत मुद्राएं, ये देखिए ये पंचमाग्र्य आहत मुद्राएं हैं। पंचमाग्र्य इनको इसलिए कहते हैं कि इन पर 5 मार्क हुआ करते थे, और आहत इसलिए किए हैं कि उनके ऊपर ठप्पा मार के जो है एक ये मुद्रा तैयार की जाती थी, इसलिए इनको आहत मुद्राएं कह दिया जाता है। सिक्कों का उस काल में प्रचलन होने लगा था। सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हो गई। व्यापार वाणिज्य में जब बढ़ोतरी हो गई तो वैश्य जो लोग थे उनका महत्व जो था वो समाज में बढ़ गया। भाई व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई तो वैश्य का महत्व तो बढ़ना ही था। जब वैश्यों का महत्व बढ़ गया तो वैश्य लोगों में क्या हुआ कि उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैश्य सारा काम वैश्य करे। सबसे ज़्यादा कर कौन चुका है? वैश्य। कर सिर्फ चुकाते ही कौन थे? वैश्य। और फिर भी उनका स्थान कौन सा? तीसरा स्थान पे वो आते थे। तो इनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। तो ये लोग जो थे, जो ब्राह्मण धर्म था उसमें इनकी स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर ये सूद पर जो कर उधार देते थे, यानी अगर वो ब्याज ले पे उधार देते थे, तो जो ब्राह्मण धर्म था उनमें उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। फिर क्या थे कि ये वैश्य लोग जो थे, इनके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। और उस काल में क्या हो रहा था? युद्ध पे युद्ध हो रहे थे। तो इन लोगों ने ऐसे लोगों को महत्व दिया और ऐसे बढ़ावा दिया जो व्यक्ति शांति और अहिंसा की बात करता हो। और गौतम बुद्ध और ये महावीर जो थे, इनकी महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? शांति और अहिंसा इनकी है ही है। तो इन लोगों ने इनको बढ़ावा दिया ताकि शांति और अहिंसा बनी रहे और इनका व्यापार जो है वो फले फूले। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? महावीर और गौतम को, बुद्ध जो थे उनको उदारतापूर्वक सहायता इन्होंने करी, और इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने महत्व नहीं दिया, इसलिए क्या हुआ? इनका महत्व बढ़ गया। भाई ब्राह्मण धर्म के अनुसार तो वैश्य जो है वो तीसरे वर्ण में आते थे, परंतु ये जो जैन और बौद्ध धर्म है इन्होंने इनको कोई महत्व ही नहीं दिया, तो एक इनका फ़ायदा हो गया। फिर जो सूद पे कर ये धन देते थे उसको निंदनीय मानते थे ये लोग, और ये लोग निंदनीय भी नहीं मानते थे। और शांति जो थी इनके व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा के लिए आवश्यक थी। इसलिए क्या किया इन्होंने? जो है बुद्ध और जो महावीर है उनको बढ़ावा दिया। तो एक ये कारण इनका वैश्यों का महत्व बढ़ गया। इस कारण से भी उस काल में जो है इन धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर है आम जनता की प्रतिक्रिया भी। अब उस काल में क्या हुआ था कि निजी संपत्ति थी उसके विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया भी होने लगी थी, क्योंकि उससे पहले का क्या काल जो था, जैसे कि अगर हम देखें कि
ऋग्वैदिक काल तक भी देखें तो उस काल में भी जनता क्या थी, कबीलों में रहती थी और शांतिपूर्ण ढंग से उस काल में रहा करती थी। ज़्यादा ताम झाम नगर और ऐसा काम नहीं हुआ करता था, ना सिक्के थे और कोई भौतिकवाद उस काल में नहीं हुआ करता था। तो जनता बड़े शांतिपूर्ण ढंग से रहा करती थी। पर इस काल तक आते आते क्या हो गया कि निजी संपत्ति जो है लोग ग्रहण करने लगे, क्योंकि शहर बनने लगे और क्षेत्रीयता की भावना आ गई और लोगों में जो है वो निजी संपत्ति को जो है इकट्ठा करने की और चाह बढ़ने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि असमानताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि अमीर लोग जो है वो बहुत अमीर हो गए और गरीब यानी कि जो शूद्र वाले लोग थे और जो आम जनता थी वो गरीब की गरीबी रह गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, और जो नई परिवहन प्रणालियाँ थी और युद्ध बहुत सारे हो रहे थे और हिंसा बहुत हो रही थी, तो इनके खिलाफ लोगों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। और इन सब की वजह से क्या हुआ कि आम जो लोग थे उनका जीवन क्या हो गया, दर्द भरा जीवन उनका हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण जो धर्म था उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसी के फलस्वरूप ही क्या हुआ कि नए धर्म जो है उस काल में उद्भव उनका हुआ। फिर अब देख लेते हैं आगे उपनिषदीय विचारधारा। उपनिषदीय विचारधारा क्या है? उपनिषदीय विचारधारा होती है तर्क की विचारधारा। तर्क की विचारधारा, ये उपनिषद की विचारधारा में क्या होता था, वो हर चीज़ पे तर्क पे बल देते थे, ना कि जैसे कि अगर ऐसा हो कि ये वाला ये करेंगे तो आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, ये वाला का अनुष्ठान करेंगे तो आपकी शक्ति में वृद्धि होगी या धन दौलत आएगी। परंतु उपनिषद विचारधारा ये कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, तर्क पर बल देना चाहिए कि ये इससे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो तर्क वाली विचारधारा आई, हर बात में वैज्ञानिक पद्धति वाली एक थोड़ी सोच आई, उसकी वजह से भी जो है वो नए ऐसे धर्म का उद्भव हुआ जो थोड़ी तार्किक बातें करते हों। जैसे बौद्ध धर्म जो है वो थोड़ी तार्किक बातें किया करता है, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए कोई मेरी बात मत मानो, कोई भी मेरी बात इसलिए मानो कि वो विवेक सम्मत है और आपके विवेक पर खरी उतरती है। तो जो उपनिषदीय विचारधारा जो थी, तार्किक विचारधारा जो थी, लोगों में इसकी जो है उत्पत्ति हुई। इसकी वजह से भी नए धार्मिक जो आंदोलन हुए, नए जो धर्म पैदा हुए, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। तो ये हमने देख लिया कि उस काल में नए जो धर्म थे उनका उद्भव क्यों हुआ। क्योंकि उस काल में जनता भी त्रस्त आ चुकी थी, वैश्य जो है उनका भी महत्व उनका उस काल में बढ़ गया था, है ना। तो और जो सामाजिक ताना बाना था वो भी बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। ये सब चीज़ें हमने देख ली। फिर लोहा जो है उसका आविष्कार हो गया था, ये सब चीज़ें भी हमने देख ली। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, कौन उसके प्रवर्तक रहे, ये सब उनके सिद्धांत क्या हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जैन धर्म का संस्थापक माना जाए तो वो किसे माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो कौन थे, वो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। और ये भी देखिए ये भी क्षत्रिय हैं। मैंने कहा था ना कि क्षत्रिय लोगों में जो है वो असंतोष उत्पन्न हुआ कि ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के खिलाफ, इसलिए जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय ही थे। और जो महावीर थे, महावीर भी क्षत्रिय ही थे, जो 24वें तीर्थंकर और जिन्हें वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। अब उनके बारे में देख लेते हैं, महावीर के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इतिहास में अब कोई ऑफेंड ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे महावीर हैं तो इनके आगे जैसे श्री महावीर जी और ऐसा लगाना जो है वो इतिहास में पढ़ते वक्त ऐसा लगाना जो है वो उचित नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, महाराणा प्रताप बोलते महाराणा प्रताप जी बोलिए या सम्मान के साथ नाम लीजिए। तो सम्मान करने का किसी का, देखिए सबके लिए सम्माननीय हैं ये जो भी ऐतिहासिक जो है व्यक्तित्व हैं, असम्मान करने का किसी का जो है वो यहाँ पर किसी की मंशा नहीं है। बस जो है इतिहास में पढ़ते वक्त ऐसा ही इनका नाम लिया जाता है, तो इससे ऑफेंड ना हो कृपया, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं आगे कि जो महावीर है इनके जीवन के बारे में देखें तो 540 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। पर अगर हम देखें तो कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के किसी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, इनका महावीर का। और इनके पिता जो थे सिद्धार्थ इनका नाम था, वो क्षत्रिय कुल के प्रधान हुआ करते थे। और इनकी माता जो थी उनका नाम था त्रिशला, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो एक तरफ से ये एक बड़े ही मगध जो था उसके राज परिवार से जुड़े हुए ही ये थे। अगर मातृ पक्ष से देखा जाए तो ये मगध के राज परिवार से जुड़े हुए थे, ठीक है।
अब आगे देखते हैं कि उच्च कुल से संबंध रखने के कारण उनके धर्म प्रसार में जो है राजाओं और राजस्व सचिवों ने इनकी सहायता करी। ये बड़े ही उच्च कुल से संबंधित हैं, भाई मगध के राज परिवार से ये जुड़े हुए हैं तो उच्च कुल के हुए, इसलिए इनको अपने धर्म का प्रसार करने में बहुत से राजाओं की और राज्य सचिवों की सहायता इनको प्राप्त हुई। प्रारंभ में क्या हुआ कि महावीर जो थे वो गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में वो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े उनके भैया जो थे उनसे आज्ञा लेकर ये सांसारिक जीवन का त्याग करके ये सन्यासी हो जाते हैं और ये सत्य की खोज में निकल जाते हैं। अंततः 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष तक ये जो है ज्ञान की खोज में भटकते रहे। तो 12 वर्ष के पश्चात 42 साल की उम्र में जो है उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया। अब ये जो कैवल्य प्राप्त हो गया इसका मतलब क्या है, जैसे कि महात्मा बुद्ध को भी पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया अंततः, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और कोई आया और ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इतिहास में जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है या इतिहास में जो चीज़ें लिखी गई है वो प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रतीकात्मक रूप से हमें लिखी गई है। जैसे अगर किसी को कहे कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति थी, तो ऐसा नहीं कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति थी, इसका मतलब है कि वो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो ऐसा ही अगर देखें तो उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया वो पीपल के वृक्ष के नीचे ये 12 वर्षों में, तो इसका मतलब है कि 12 वर्षों तक उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद उनको लगा कि हाँ जो है मैं अच्छा खासा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है। वैसे अगर आप अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि 12 साल में उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। उन्हें 12 साल की उम्र में उन्हें अपना जो है वो एग्ज़ाम पास कर लिया और इस कैवल्य के द्वारा उनको क्या हुआ, सुख दुख पर उनको विजय प्राप्त हो गई। इसके बाद में जो है वो सुख और दुख उनके लिए एक समान हो गया, ना सुख है और ना दुख है। और ऐसा माना जाता है कि 12 साल तक उन्होंने कपड़े अपने एक बार भी नहीं बदले और जैसे ही उनको कैवल्य की प्राप्त हुई उन्होंने कपड़े जो है वो पूर्ण रूप से ही त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? ताकि जीवन में जो है वो संयम बना रह सके। तो वो संयम बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे कपड़े त्याग दिए थे। और एक सुख दुख पर विजय पाने के बाद उनको क्या कहा गया, महावीर यानी महान शूर, और जिन अर्थात विजेता कहलाए। तो और उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाने लगा, जैन कहा जाने लगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम कर लगभग 30 सालों तक उन्होंने जो है अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये जो है ना, ये कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से जनपदों के साथ या कौन से स्थानों के साथ जो है वो महावीर का संबंध रहा है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक बार पूछा भी गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रख लेनी है। फिर जो है उनका देहांत जो है आज के राजगीर के समीप पावापुरी में जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है उनकी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जो महावीर थे उनके पर्सनल जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने देख लिया, जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ है नहीं है, बस वो एक कहानी के तौर पे आपको याद रख लेना। फिर चीज़ें हम देखेंगे कि उन्होंने जो जैन धर्म के सिद्धांत इन्होंने दिए, और अगर देखा जाए तो वास्तविकता में जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक महावीर को ही माना जाता है। ठीक है, अब जैन जो दर्शन है और वो जो सिद्धांत है वो हम एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 5 महाव्रत दिए। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से जो ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर ने ऐड किया था। ये 4 तो महावीर के पहले भी चले आ रहे थे, परंतु जो ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर ने इसमें ऐड किया था। तो अब एक एक का मतलब देख लेते हैं। सत्य का मतलब तो आज जानते हैं कि भैया सत्यवादन करना चाहिए, झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। फिर है अहिंसा। अहिंसा पर तो जैन धर्म जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ही अहिंसा है, यानी किसी भी जीव जो है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। हिंसा को तो ये बिल्कुल ही नकार देते हैं, परंतु इसके जो है कभी कभी ऐसा कोई विचित्र से परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे कोई जैन राजा हुआ तो जैन राजा ने ये घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी बलि नहीं दी जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति ने बलि दे दी तो राजा क्या करते थे, उसको पकड़कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। तो जब उसको फांसी पर चढ़ाया तो वो भी तो एक हिंसा ही हुई। तो ये कुछ इसके विचित्र परिणाम भी सामने हमें आते हैं। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। तो जो है जैन धर्म का ये भी एक सिद्धांत है कि भैया चोरी नहीं करनी चाहिए, और ये तो आप देख सकते हैं आज के काल में भी ये सब चीज़ें लागू होती हैं। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनावश्यक भंडारण नहीं करें। जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही आप जो है ग्रहण करें। अनावश्यक और
अनावश्यक रूप से जो है वो भंडारण किसी चीज़ का भी नहीं करें, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो। अब देखिए अगर अपरिग्रह का सिद्धांत आज लगाएं तो कितना फ़ायदा हो सकता है। ये भौतिकवाद और ये सब चीज़ें ये किसके कारण हो रही है, ये सब चीज़ें जो है समाप्त हो सकती है अगर ये हम अपरिग्रह का सिद्धांत लागू करें अपने जीवन में। तो फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि जो है वो काम वासना और इनमें लिप्त आदमी को नहीं रहना चाहिए। और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं सॉरी जैसे कि 25 वर्ष तक की उम्र जो है वहाँ तक जो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई में और ज्ञान प्राप्ति में आपको ध्यान देना चाहिए। ये होता है ब्रह्मचर्य का अर्थ। सॉरी। फिर है महावीर के पूर्व जो है तीर्थंकर पार्श्व ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर ने सर्वथा वस्त्र का त्याग करने का आदेश दे दिया। भाई कोई भी जो है वो वस्त्र नहीं पहनेगा। और ऐसा इन्होंने क्यों किया, ताकि जीवन में जो है जो भिक्षु और भिक्षुणी जो थे उनके जीवन में एक तरीके का संयम लाया जा सके। इसके चलते बाद में जैन धर्म को 2 भागों में विभक्त होना भी पड़ गया, एक कौन सा श्वेतांबर और एक कौन सा दिगंबर। जो आदमी या जो भिक्षु या जो अनुयायी जो थे वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे वो कहलाए दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो कहलाए श्वेतांबर। फिर हम देख लेते हैं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु उनको जिन से नीचे रखा गया है कि देवता तो हैं। जैन धर्म में माना गया है कि देवता तो होते हैं परंतु वो जिन से नीचे होते हैं, देवता जो है वो जिन से ऊपर नहीं होते हैं। फिर देख लेते हैं बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। यानी कि वर्ण व्यवस्था की इसने जैन धर्म ने निंदा की हालांकि, परंतु जिस तरीके से बौद्ध धर्म ने निंदा की उस तरीके से इसने उतनी कठोर निंदा जो है वर्ण व्यवस्था की नहीं की। हालांकि ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था एक तरीके से ठीक है, परंतु इन्होंने घोर जो है वो उसका विरोध नहीं किया और उसमें अस्पृश्यता वाली जो चीज़ें जो हैं इसका इन्होंने विरोध किया। पर हाँ, हालांकि ये वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से ये मानते ही थे। फिर है महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। तो इसका मतलब हम ये भी मान लेंगे कि जो है पुनर्जन्म में ये जो है विश्वास करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ये सेंटेंस बने, स्टेटमेंट बने कि जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि महावीर ने चांडालों में भी मानवीय गुण का होना संभव बताया और उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। यानी कि चांडाल जो लोग हैं उनको ये स्वीकार करते हैं कि चांडाल लोग होते भी हैं और अगर वो चाहें तो अगर शुद्ध आचरण करें तो वो जो लोग हैं वो भी मोक्ष पा सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया। फिर हमने आगे क्या देखते हैं इसमें कि जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय हमें बताए गए हैं कि सांसारिक जो बंधन है उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्मकांडीय अनुष्ठानों की आवश्यकता हमें नहीं है। जो कर्मकांडीय अनुष्ठान मोक्ष पाने के लिए या कर्म से छुटकारा पाने के लिए उत्तर वैदिक काल में जो करे जाते थे, जो यज्ञ करे जाते थे, उन यज्ञों से की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है बड़ा ही संयमित जीवन जो है आपको बिताना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बताए, त्रिरत्न इन्होंने दिए कि अपने जीवन में ये त्रिरत्न आप अपना लीजिए, आपको बिना किसी कर्मकांडीय अनुष्ठान के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये त्रिरत्न कौन से थे, एक था सम्यक ज्ञान, एक था सम्यक दर्शन और एक था सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है, सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं वो चोरी नहीं करना, ऐस्ते, अपरिग्रह, अहिंसा, ये सब चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो यही क्या है, सम्यक ज्ञान है। और भी जो जैन धर्म के अनुयायियों ने और जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने जो आपको शिक्षा दी है उनका अगर सिद्धांतों का पालन करते हैं तो वो क्या है, आपका सम्यक ज्ञान। और एक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है जैन तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए हैं अगर उनमें आपका दृढ़ विश्वास है तो आपका दर्शन जो है वो सम्यक है। फिर तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब ये हुआ कि जो जैन जो प्रवर्तक हैं उन्होंने आपको जो भी जैन तीर्थंकरों ने आपको ज्ञान दिया है और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको अगर आप अपने चरित्र में उतार लेते हैं
तो वो क्या होता है कि सम्यक चरित्र हुआ, उसको आप अब कार्य रूप में परिणत कर देते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ें, जैसे अपने GS 4 में अगर हम एथिक्स पढ़ें, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये पढ़ें, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब पढ़ें, तो उनको अपने चरित्र में हम उतार लें। जैसे हम पढ़ते हैं कि भैया ये जाति प्रथा और ये धर्म और ये जात पात और ये सब नहीं मानना चाहिए, हम पढ़ते हैं, परंतु जब हम इसको अपने जीवन में भी उतार लेते हैं, भाई जो नारी है, स्त्रियां जो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सब बराबरी का हक देना चाहिए, ये सब चीज़ अगर आप अपने जीवन में भी उतारते हैं, तब तो आप जो है आपका चरित्र सम्यक है। अगर आपकी कथनी और करने में फ़र्क है तो इसका मतलब होगा कि आपका चरित्र सम्यक नहीं है। फिर है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित हैं, क्योंकि इन दोनों में ही क्या होता है, हिंसा होती है। इसलिए जितने भी जैन लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर क्या किया, व्यापार और वाणिज्य को अपना लिया है। आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है जो व्यापारी लोग हैं वो ये जैन धर्म के अनुयायी ही वो है। चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए, चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, चाहे आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, चाहे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, तो ये जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो जैन लोग हैं, वो मैक्सिमम आपको जो है व्यापार और वाणिज्य के कार्य में ही लगे पाए जाएंगे। और ये बहुत अच्छे व्यापार वाणिज्य करने वाले और बहुत अच्छे व्यापारी भी होते हैं ये। फिर हम देखेंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो कैसे हुआ। ये हमने जैन धर्म के सिद्धांत वगैरह देख लिए। अब हम देखेंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, तो किन किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहाँ कहाँ इसका प्रचार हुआ। तो जैन धर्म जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने क्या बनाया था, एक संघ बनाया था, और इस संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। तो कल को ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट बने कि जैन धर्म का जो संघ था उसमें स्त्रियों को अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें स्त्रियों को भी अनुमति दी गई थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैन जो थे वो दक्षिण भारत में भी फैलने लगे, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और पश्चिम भारत में भी, पश्चिम भारत बोले तो जैसे कि गुजरात और राजस्थान में, और गुजरात और राजस्थान में तो जो है वो महत्वपूर्ण रूप से ही ये जैन धर्म के लोग फैले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो गुजरात में। और गुजरात के जो वल्लभी नामक स्थान है वहीं पर जो जैन ग्रंथ मैक्सिमम हमें पाए गए हैं। तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। हमें पता ही है, हम ये जानते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि जो चंद्रगुप्त हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेते हैं और ये कर्नाटक चले जाते हैं, और वहाँ जाकर संलेखना विधि द्वारा ये अपने प्राण जो है त्याग देते हैं। तो इन्होंने भी दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से कर्नाटक में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। फिर एक और हम देखते हैं कि जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत वगैरह में कैसे हुआ। तो ये ऐसा माना जाता है कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जो महावीर जो है उनके निर्वाण के 200 वर्ष बाद, अगर आप यहाँ निर्वाण से कंफ्यूज हो रहे हैं तो निर्वाण का अर्थ है उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद क्या हुआ कि मगध में जो है वो बहुत भारी अकाल पड़ता है। उस भारी अकाल की वजह से क्या होता है कि कुछ जैन जो हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में वो क्या करते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं अपना प्राण बचाने के लिए। तो जब वो दक्षिण भारत में अपने प्राण बचाने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ जाकर जैन धर्म जो उसका प्रचार प्रसार किया। और जो कुछ जो जैन थे वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में, कौन, स्थूल भद्र के नेतृत्व में यही मगध में ही रहे। परंतु जब ये भद्रबाहु वाले के नेतृत्व वाले जैन जब लौट के वापस मगध में आए, ये शायद 12 वर्ष तक जो है ये अकाल चला था। 12 वर्ष बाद में जब वो लौट कर आए तो उन्होंने क्या है, इनके जो है भद्रबाहु के नेतृत्व वाले और स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जैनों में जो है वो मतभेद हो जाता है। और उसके बाद से ही भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो हैं वो तो हो गए थे दिगंबर, और स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जो जैन थे वो हो गए थे श्वेतांबर। तो इस वजह से भी देखिए, आपने देखा कि वो दक्षिण भारत में चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करा। फिर यह है कि बाद की सदियों में, विशेषकर 5वीं सदी में, कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ भी स्थापित हुए, जिन्हें क्या कहते थे, बसादी। तो ये बसादी या बसाड़ी या बसड़ी, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल के संबंध में बसाड़ी क्या थे। तो बसाड़ी ऐसे कर से संबंधित कोई अधिकारी थे, या एक प्रकार का कर हुआ करता था, या ये जैन मठ हुआ करते थे, या बौद्ध विहार का हुआ करते थे, ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो ये बसादी क्या थे, ये जैन मठ हुआ करते थे। चलो दक्षिण भारत हो गया। उसके बाद पूर्वी भारत में देखें तो जो कलिंग या उड़ीसा जो है आज का, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, कलिंग नरेश खारवेल जो है उसने वहाँ पर संरक्षण इनको दिया, जिन्होंने आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित किया था। तो जो
कलिंग नरेश खारवेल थे, उनका संरक्षण मिला इन्हें कहाँ, कलिंग में, उड़ीसा में, पूर्वी भारत में। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरी सदी ईसा पूर्व में इनको दक्षिण में तमिलनाडु में भी जो है जैन धर्म पहुँच गया। और दक्षिण भारत में भी, जैसे तमिलनाडु में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे सीतानवासल की गुफाएँ पाई गई हैं, वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो सीतानवासल की गुफाएँ जैन धर्म से ही संबंधित हैं। और बाद के सदियों में जैन धर्म जो वो मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी फैल गया। और राजस्थान और गुजरात में तो आप इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देख ही सकते हैं, जैसे राजस्थान में तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आप देख सकते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर देख सकते हैं। फिर रणकपुर के जैन मंदिर आप देख सकते हैं, मध्यकाल में आते आते तो रणकपुर के जैन मंदिर देख सकते हैं। ये तो बड़े भव्य बने हुए हैं राजस्थान में। तो ये गुजरात और राजस्थान में भी जैन धर्म जो वो बाद के सदियों में ही फैल गया था। ये जो है गोमटेश्वर महादेव की मूर्ति है, ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है और ये जैन धर्म से ही संबंधित है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है उसका योगदान अगर देखें तो सामाजिक योगदान या उसका जो है देखें समाज में क्या योगदान अगर रहा जैन धर्म का, तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, वर्ण व्यवस्था जो है और कर्म कांड उसकी सबसे पहले इन्होंने बुराई करी थी और उसका गंभीर प्रयास भी किया था कि वर्ण व्यवस्था है और ये जो वैदिक कर्म कांड हैं, जैसे कि यज्ञ होना, बलियां दिया जाना, ये जो है ये गलत हैं। और इनकी निंदा सबसे पहले किसने करी, जैन धर्म ने ही सबसे पहले निंदा करी। तो ये भी जैन धर्म का एक योगदान हो गया। फिर जैन धर्म के जो उपदेश थे वो किस में दिए गए, प्राकृत भाषा में। और जो वैदिक काल वाले जो साहित्य रचे गए और उस काल में उपदेश किस भाषा में दिए जाते थे, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत किसकी भाषा हुआ करती थी, उच्च वर्ग की भाषा हुआ करती थी। आम लोग संस्कृत भाषा नहीं समझा करते थे, परंतु इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए तो उपदेश जन जन तक पहुँचे और आम जनता तक भी वो संदेश पहुँचे, तो आम जनता को भी उससे लाभ हुआ। फिर हम देखेंगे उनके धार्मिक ग्रंथ जो है वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, तो अर्धमगधी भाषा में उनके जो है वो ग्रंथ भी लिखे गए। और जैनों ने प्राकृत को अपना लिया और प्राकृत भाषा, और इससे क्या हुआ, प्राकृत भाषा के साहित्य में और भाषा में की उसकी भी समृद्धि हुई जब प्राकृत को अपनाया तो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि प्राकृत भाषा से ही कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ, जैसे शौरसेनी भाषा जो है उसका विकास हुआ और उसी शौरसेनी भाषा से जो आज की मराठी भाषा है वो निकली है। तो देखिए, अगर जैन नहीं होते तो प्राकृत भाषा को नहीं अपनाते, प्राकृत भाषा को नहीं अपनाते तो उससे क्या हुआ होता, जो शौरसेनी नहीं निकलती, और शौरसेनी की वजह से आज कौन सी भाषा निकली है, मराठी भाषा जो है वो निकली है। और जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका व्याकरण भी उन्होंने तैयार किया। एक मिनट, बाहरी व्यवधान के लिए बड़ी क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राकृत भाषाएं तो जो है वो कई दूसरी भाषाएं भी विकसित हुई और उन दूसरी भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन से, शौरसेनी, और शौरसेनी से ही बाद में कौन सी भाषा निकली, मराठी। और आज आप जानते हैं कि मराठी का साहित्य कितना उन्नत हो रखा है। तो अगर ये प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल अगर जैन धर्म वाले नहीं करते तो शायद मराठी भाषा का उद्भव ही नहीं हुआ होता। फिर हम देखते हैं जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण भी तैयार किया। तो इन्होंने शौरसेनी, मराठी, अपभ्रंश भाषा के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैन धर्म ने। फिर देखते हैं जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का भी बहुत इसने खूब प्रयोग किया और इसमें बहुत सारे ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए। कौन से, जैनों ने इसके बारे में लिखे। जैसे अगर हम राजस्थान में भी देखते हैं तो ये सूरी नाम के जितने भी इतिहासकार हुए हैं राजस्थान में या जो साहित्यकार हुए हैं वो सब कौन थे, जैन धर्म वाले ही थे। अगर आप में से कोई आरपीएससी की तैयारी करता होगा तो उसको पता होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ना सिर्फ शौरसेनी, मराठी और अपभ्रंश बल्कि कन्नड़ भाषा के विकास में भी जैनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्नड़ भाषा में भी बहुत सारा साहित्य इन्होंने तैयार किया। फिर है बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। जैसे बौद्ध लोग मूर्ति पूजा आरंभ में नहीं करते थे, बाद में मूर्ति पूजा करने लगे। जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब हम और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले जैन लोग भी जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे, परंतु बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा वो भी करने लगे। फिर हम देखते हैं इसके लिए सुंदर और कभी कभी विशाल प्रस्तुत प्रतिमाएं भी वो बनाने लगे। किसके लिए, पूजा करने के लिए। महावीर और उनके तीर्थंकर जो उनकी पूजा करने के लिए वो प्रस्तुत प्रतिमाएं भी बनाने लगे। जैसा कि हमने एक पीछे चित्र भी देखा था, श्रवण बेलगोला में जो है
वो एक चित्र बना हुआ है कर्नाटक में, तो वैसे वो एक प्रस्तर प्रतिमा बनी हुई है बहुत बड़ी, तो वो भी हमने देखी। तो कर्नाटक और गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है उनकी प्रस्तर प्रतिमाएं भी बनी हैं। और अगर हम देखें तो राजस्थान में रणकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, और गुजरात में बहुत सारे जो है जैन मंदिर वगैरह बने। तो ये सब जो है सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं, उनमें जो है इनकी मूर्ति बनी हुई है। तो ये सब जैनों की वजह से ही संभव हो पाया। फिर है प्राचीन काल की जैन कला इतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी बौद्ध कला। बौद्ध कला जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब इन बौद्ध कला के बारे में हम और पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा एक रेफरेंस ही यहाँ पर हम लेंगे। तो जितनी प्राचीन काल में बौद्ध कला जो है अपनी उत्कृष्ट थी, उतनी जैन कला उत्कृष्ट नहीं थी। परंतु मध्य काल में जो है वो जैन कला महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो है एक फैक्ट के तौर पे आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये याद रख लेनी है कि जैन संगीतियाँ हैं, जो 2 जैन संगीतियाँ अपने यहाँ हुई हैं। पहली जैन संगीति है वो कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कौन अध्यक्ष है शायद ये नहीं पूछेंगे, शासक आप याद रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। और इसी जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था, ये आप याद रख लेना। फिर दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी। और ये वल्लभी तो जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वल्लभी में ही सबसे ज़्यादा जैन साहित्य या जैन वो ग्रंथ जो है वो जो हमें पाए गए हैं, कहाँ पाए गए? वो वल्लभी में ही पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फिर है जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हम देख लेते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे स्यादवाद जो है का सिद्धांत कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्यादवाद है उसका अर्थ क्या है? तो स्यादवाद देख लेते हैं क्या है। स्यादवाद का अर्थ होता है अनेकांतवाद। इसके अनेकांतवाद का मतलब यह है कि कोई भी एक निष्कर्ष पर हमें नहीं पहुँचना चाहिए, जैसे कि ये चीज़ है या ये नहीं है, तो सिर्फ इतने ही पर ही नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा हो। जैसे कि कहीं पे आग लगी हुई है, मतलब कहीं धुआं उठ रहा है, तो हो सकता है कहीं आग लगी हो। कुछ भी हो सकता है वाली जो है मतलब अनेक उसके जो है वो एक जो पहलू हो सकते हैं। कोई एक पहलू ही किसी घटना या किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, उसके अनेक पहलू हो सकते हैं। यही है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक है, इसमें जाकर हम देख लेते हैं ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी वस्तु के विषय में हमारे निर्णय सापेक्ष होते हैं। हमारे हिसाब से ये हो सकता है सत्य, किसी और के हिसाब से ये सत्य हो सकता है। हम ये कह सकते हैं मेरे हिसाब से आज ठंड है, हमारे हिसाब से आज ठंड नहीं है। तो कोई एक पहलू किसी भी घटना है, किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्तित्व का एक पहलू नहीं होता है। न तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और न ही पूर्णतः अस्वीकार हम कर सकते हैं। इसे सप्तभंगीय भी कहा जाता है, इसीलिए इसको स्यादवाद कहते हैं। मतलब किसी भी घटना या पहलू के साथ जो है वो पहलू हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ये जो है इतना मानते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं यही सही है, जैसे किसी धर्म विशेष के या किसी जाति विशेष के लोगों को ये तो ऐसे ही होते हैं, या तो ये ऐसा ही है, या ये जानवर है या ये पशु है उसका तो ऐसा ही चरित्र है, या इसके तो ऐसे ही गुण हैं। तो किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं मानते जैन धर्म वाले, वो स्यादवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, है ना। ठीक है, फिर होता है बंधन। हम देख लेते हैं बंधन। बंधन क्या होता है? पुद्गल कणों का जीव में प्रवेश जो है वही बंधन होता है। ये ऐसा का ऐसा आपको स्टेटमेंट दे देगा और ऐसे पूछ लेगा कि बंधन का अर्थ निम्न में से किससे लगाया जा सकता है, तो वो हम उसको चुनेंगे जिसमें लिखा होगा पुद्गल कणों का जीव में प्रवेश। फिर हो आश्रव। आश्रव मतलब जब कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह होता है तो उसे आश्रव कहते हैं। फिर ये संवर, फिर निर्जरा, फिर अनित्यवाद, यानी सभी संसार के सभी वस्तुएं जो है वो अनित्य है। और बुद्ध धर्म जो है उसमें भी जो है अनित्यवाद को माना जाता है, और उसमें अनित्यवाद जो है कोई क्षणिकवाद जो है उसको माना जाता है। अनित्यवाद का मतलब होता है कि संसार के सभी वस्तुएं अनित्य है, मतलब नित्य नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है वे में नहीं है दुनिया की चीज़ें। और फिर देखते हैं क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि संसार के सभी सुख और सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें जो है वो क्षणिक है। कोई भी जो है सुख जो है वो सार्वभौम नहीं है, हमेशा के लिए कोई भी वस्तु या कोई चीज़ नहीं होती है, वो क्षणिक चीज़ सुख प्रदान करती है। जैसे कोई आदमी मदिरा का सेवन करता होगा तो उसे क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। या कोई भी आप देख सकते हैं जैसे धन का हो गया या नौकरी की प्राप्ति हो गई, जैसे आपको लगे कि
जो है मैं अगर आईएएस में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सुख भी आपका एक क्षणिक सुख ही है, ये कोई सार्वभौमिक सुख नहीं है। इसके बाद में आपकी दूसरी लालसा होने लगेगी, ये सुख आपको कोई सुख नज़र नहीं आने लगेगा। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है संलेखना। संलेखना विधि जो है बड़ी ही पवित्र विधि इसमें जैन धर्म में मानी जाती है। संलेखना का अर्थ होता है कि जब जैन साधु या जैन भिक्षु या भिक्षुणी जो है अपने अंतिम समय में खाना पीना त्याग कर उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने भी संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। और इस संलेखना विधि को जो है कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। एक बार शायद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, परंतु बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी छूट दी है कि जो संलेखना है उसको आत्महत्या के तौर पर इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्महत्या जो है वो गुस्से में आकर उठाया गया कदम होता है, जबकि ये संलेखना जो है वो एक सोचा समझा जो है एक कदम है, तो इसे आत्महत्या नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। हमने श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय पढ़े थे। श्वेतांबर वाले कौन थे? स्थूलभद्र वाले। और दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु वाले। बाहु वाले जो कर्नाटक चले गए थे जब अकाल पड़ा था 12 साल का मगध में। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। अगर मान लो एग्जाम में कहीं पूछ ले तो पहला हम देख लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन था श्वेतांबर का? स्थूलभद्र। और दिगंबर का किसे माना जाता है? भद्रबाहु को। और इसमें श्वेतांबर में देख लेते हैं स्त्रियों को निर्वाण प्राप्ति का अधिकार है, और यहाँ जो दिगंबर वालों को निर्वाण प्राप्ति का अधिकार नहीं है। और वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र, और ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं दिगंबर वाले। भोजन ग्रहण करने से परहेज नहीं करते श्वेतांबर, परंतु जो दिगंबर संप्रदाय वाले हैं वो काया क्लेश पर जोर देते हैं। ये मतलब खाने के लिए नहीं जीते हैं, ये सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। कुछ जैन मुनि जो है उनका आपने वीडियो में देखा होगा कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। फिर है जैन साहित्य को ये मानते हैं श्वेतांबर वाले, परंतु दिगंबर जैन वाले जो है वो सिर्फ भद्रबाहु की जो शिक्षा है उन्हीं को ये सिर्फ मानते हैं। और इस श्वेतांबर के साधु जो है वो क्षुल्लक, एलक और निग्रंथ कहे जाते हैं, और जबकि दिगंबर वाले जो है वो साधु क्या कहलाते हैं? यति, साधु और आचार्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर जो 19वें तीर्थंकर थे उनको मल्लिनाथ जो थे उनको स्त्री मानते हैं श्वेतांबर वाले, और दिगंबर वाले जो है वो क्या मानते हैं? इनको पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन से है? पुजेरा, स्थानकवासी, तेरापंथी। और दिगंबर के कौन से? 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी। तो आपको है ना कि दिगंबर के कौन से, श्वेतांबर के कौन से, ऐसा याद मत रखना है। इनको ऐसा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जो तेरापंथी, तारणपंथी, स्थानकवासी, पुजेरा, 20पंथी, ये सब लोग जो है वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? वो सब जैन धर्म से संबंधित हैं। ऐसे एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से जुड़ा है या बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ऐसे एग्जाम जो है क्वेश्चन बने भी हैं। और जब कल का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद में हम प्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तभी डिस्कस करेंगे कि कौन से जो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पहले बने भी हैं। तो ये आप देख लेना है कि संप्रदाय जो है ऐसे वाले वो किससे जुड़े हुए हैं? जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। अलग अलग याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि दिगंबर के हैं कि श्वेतांबर के हैं। हाँ, पर यह पूछा जा सकता है कि जैन धर्म से संबंधित है या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध और जैन धर्म इससे तो संबंधित क्वेश्चन जो है एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हमने देख लिया, आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देख लिया कि कैसे जो है वो महाजनपद काल में जो है और उत्तर वैदिक काल में जब हमने देखा था कि लोहे का जो है आविष्कार हो गया था, और उस काल में जो अहिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कर्मकांडों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा था, और इसी के जो है विरोध स्वरूप क्या हो गया? नए धर्म जो है वो उद्भव हुए, जिनमें कौन से महत्वपूर्ण है? एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। फिर हमने आज देखा जैन धर्म जो है उसकी स्थापना किसने करी? जो ऋषभदेव ने। फिर पार्श्वनाथ 23वें थे, और महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। फिर उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा। फिर जो है उनके जो है पंचव्रत जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर उनके विस्तार कैसे कैसे दक्षिण भारत में हुए, उनकी कला और संस्कृति में और भारतीय साहित्य में क्या योगदान है वो हमने पढ़ा। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म का भारतीय संस्कृति और साहित्य में योगदान बताइए, तो वो योगदान आपको एग्जाम्पल सहित बताने पड़ेंगे। तो वो चीज़ हमने देखी। तो आज हमने डिस्कस किया, तो आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं समाप्त। अगर बौद्ध धर्म भी आज ही डिस्कस करते तो लेक्चर हो जाता बहुत लंबा, तो हम छोटा छोटा लेक्चर को रखते हैं। कल हम विस्तार से डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म और इन दोनों धर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हैं वो। बाकी इन सबसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे? आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तब। तो ठीक है,
आज का लेक्चर करते हैं यहीं समाप्त। और इससे पहले आप देख लीजिए अपना टेलीग्राम चैनल है, इस लेक्चर की अगर PDF आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से है, यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए। वीडियो के लिंक में भी, इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक जो है वो मैं दे दूँगा। ये अपना चैनल है। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से है, मैं नई वाली NCERT, पुरानी वाली NCERT और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के और उन चारों बुक्स में से मिला के मैंने ये जो है मैटर तैयार किया है। बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिए। बड़े लोकतांत्रिक ढंग से हम जो है अपना इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।